भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आप जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर इसको क्या हो गया कि हमारा जो बच्चा है पढ़ता नहीं है। आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन हर एक चीज़ की सुख सुविधा दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपका जो बच्चा है ना उसकी जो इच्छा है वो पढ़ाई की ओर नहीं करती। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो पढ़े लिखे अच्छे से मेहनत करे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है वो अवश्य रूप से पढ़ेगा ही पढ़ेगा और क्लास में टॉप भी करेगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा, ठीक। तो अभी 5-7 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? वो जितने भी लोग थे ना वो केवल एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चे को लेके, हमारा बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो भी मनोकामना है सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी। तुम्हारा जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा, पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा। पूरा को पूरा कर लेना। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारा जो बच्चा था ना अब वो पढ़ने लगा है। हम बहुत ज़्यादा खुशी हैं कि हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगा है, पढ़ने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। केवल और केवल आपके द्वारा ही ये बताने से हमने उपाय किया और हमारा बच्चा पढ़ने लगा। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से, जिसको करने मात्र से 1 से 1.5 महीने के अंदर ही जो बच्चे का मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज ही इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है, ठीक। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है 3 काली तिल, ठीक। उसके साथ आपको 1 धतूरा लेना है। अब अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और उसको सीधा सीधा शिव मंदिर भेज दीजिए, ठीक। शिव मंदिर आपको बच्चा पहुँच गया। शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, उसको एक काम बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, जो बच्चे होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेगी, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपका बच्चे ने ये कर दिया और ये श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके कर दिया तो अवश्य रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी, ठीक है। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो दूसरा उपाय है हमारा वो कौन सा है।
अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो अब आपका होने वाला है एक लाल फूल से। अब लाल फूल से उपाय कैसे करेंगे, देखिए उसके बारे में भी हम बात करते हैं। अब लाल फूल से आपको करना कैसे है, इस उपाय को आपको एक लाल फूल लेना है। जितने भी माता पिता हैं उनको ये उपाय करना है अपने बच्चे के लिए, ठीक। एक लाल फूल लेना है। अब एक लाल फूल तो ले लिए, लाल फूल कौन सा होना चाहिए, देखिए गुलाब का भी चल जाएगा, गुड़हल का भी चल जाएगा, कोई और होगा वो भी चल जाएगा, बस कहीं से कटा फटा ना हो। इस उपाय के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की या फोटो या मूर्ति कुछ नहीं है तो आपको क्या करना है, बाजार जाना है, माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति लाना है, अपने घर में स्थान देना है, ठीक। दे दिया। अब शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होगी ना, आपको क्या करना है, वही फूल उठाना है। क्या करना है, वही फूल उठाना है और अब क्या करना है, माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है। क्या कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। अब उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए ना, तो आपको क्या करना है, वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप करके फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करेंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता था वहां से न लग के केवल और केवल पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा, क्योंकि माता सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है, आपको भी पता है, ठीक। ये था कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब तीसरे और आखिरी उपाय में आपको देखिए करना क्या है। इस उपाय में आपको सिंपल सा एक काम करना है। क्या काम करना है, आपको एक पान का पत्ता लेना है और उसमें शहद का लेपन कर देना है। पान का पत्ता और शहद का लेपन कर दिया। अब जिधर चिकना साइड रहता है, ठीक, जिधर चिकना साइड रहता है उधर आपको शहद का लेपन करना है और अपने बच्चे के हाथ उसको भिजवा देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचा, अब आपके दिमाग में आया होगा कि ठीक है शिव मंदिर पहुंचेगा और जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना। आपको कहाँ अर्पित करवाना है, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ है, तब गुरुदेव ने बताया है कि जो जलाधारी है, ठीक है ना, क्या है, जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये कर लिया और आपके बच्चे ने ये कर लिया तो अवश्य रूप से माता अशोक सुंदरी उससे प्रसन्न होंगी और उसको हमेशा वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा, हमेशा पढ़ाई में आगे बढ़ेगा, कभी भी वो पढ़ाई से दूर नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय बताएं सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे।